छतरपुर में आयोजित प्रेस वार्ता के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं खजुराहो सांसद ने लगाए कांग्रेस पर कई आरोप। आयोजित प्रेस वार्ता के माध्यम से संसद में घटित घटनाओं और अम्बेडकर को लेकर जिस तरह से अमित शाह को लेकर राजनीति की जा रही है, उस पर उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से कांग्रेस की यही करनी धरनी रही है और वो हमेशा ही उनकी यह नीति रही है कि फूट डालो और राज करो। उसी की तरह वे अंग्रेजों के नीति पर आज भी चल रहे हैं। ये गुमराह करती है। मैं तो कहना चाहता हूं, मायावती जी ने क्या कहा? मायावती जी से बड़ा कोई हितचिंतक तो नहीं है। मायावती जी ने क्या कहा प्रेस के अंदर? ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब का उनको कानून मंत्री से इस्तीफा देके जाना पड़ा था और नेहरू जी ने कहा था कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा इससे? तो ये अपमान है, ये अपमान नहीं है। बाबा साहब को चुनाव हराने के लिए नेहरू जी खुद सभा करने गए थे, ये अपमान नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, आजादी के 75 साल हो गए, बाबा साहब के पंच तीर्थों में जरा जो ये कर रहे हैं वो जरा बता दें किसने काम किया? काम किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। पंच तीर्थों का विकास, बाबा साहब को भारत रत्न किसने दिया? राजीव गांधी को पहले मिल गया, इंदिरा गांधी को पहले मिल गया, कौन कौन को मिल गए? जवाब है कांग्रेस के लोग। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न किसी ने दिया? तो भारतीय जनता पार्टी के विचार से प्रेरित सरकार ने दिया। तो ये हमारे मन में है, ये बातों में उलझाना, तोड़ मरोड़ के चीजें ले जाना। मैं कहना चाहता हूं गंभीरता के साथ आज मेरे छतरपुर के पत्रकार मित्रों के सामने, मेरे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के कर्तव्य में और व्यक्तित्व में, कहने में और करने में बाबा साहब के विचारों को जमीन पर प्रतिपादित करने का काम कोई करता है तो प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह करते हैं। लेकिन ये केवल झूठ और छल कपट की राजनीति करना, डिवाइड एंड रूल करना, कांग्रेस को केवल एक ही चीज दिखती है, फूट डालो राज करो। कैसे भ्रम फैलाया जा सकता है? क्योंकि इनके खून में आज भी अंग्रेजों के जीन्स कुछ बचे हैं। और जो संसद के अंदर हुआ, राहुल गांधी ने एक सीनियर सांसद पर जिस प्रकार से हमला किया, उनके सर में चोट लगी, एक सांसद बेहोश हो गया। ये कौन कर रहा है? गुंडीचे करता हुआ कांग्रेस का चरित्र यही है। इसलिए इसका जवाब तो देश उन्हें दे ही रहा है। 140 करोड़ जनता देती है जवाब। झूठ बोल करके, भ्रम फैला करके कहीं इस प्रकार का वातावरण बनाना, वो कुछ समय के लिए प्रयास तो कर सकते हैं, लेकिन जनता जानती है कि गरीबों का मसीहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर काम करने वाला कोई है तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह। एक करके समझ में तो आए। नहीं, एक्शन कोई बीजेपी थोड़ी कर रही है। आप किसी पर हाथ उठाओगे और लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में आप किसी सांसद पर हमला करोगे और उसको चोट लगेगी तो क्या होगा? कानून काम करेगा। अपराधों की श्रेणी बढ़ने लगेगी। कानून काम कर रहा है ना। कानूनन आपने चोट पहुंचाई तो इसलिए धाराएं वगैरह जो भी हो तो कानून के तहत काम कर रही होंगी। कोई मेरे कहने से, आपके कहने से नहीं होगा ना। लेकिन सर कांग्रेस परेशान है, खाद पे जाम लगा रहा है, लेकिन खाद उपलब्ध के बारे में भी ब्लैक मार्केट हर प्रकार से नहीं। देखिए, ब्लैक मार्केट मैंने कहा ना, गलत काम करने वाले हर जगह होते हैं, पर गलत कोई काम करेगा तो बचेगा नहीं। इसलिए किसानों के बारे में, बाकी सारी चीजों के बारे में जो आवश्यक है वो सारे प्रयास सरकार गंभीरता से कर रही है। भाई साहब और माफी मांगना चाहिए, इसको लेकर क्या करेंगे? मैंने कह दिया ना, बता दिया। भाई साहब, मोदी जी पहली बार खजुराहो आ रहे हैं, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, आप ऐसा क्या मांगने वाले हैं? इसके अलावा कोई नई चीज खजुराहो के लिए? अरे इससे बड़ी बात मोदी जी और क्या देंगे? खजुराहो को, बुंदेलखंड को, छतरपुर को कैन बेतवा की सौगात ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिया है, इससे बड़ी और कोई बात हो नहीं सकती। और प्रधानमंत्री तो लगातार दे रहे हैं। अभी सेंट्रल स्कूल ने दिया खजुराहो के अंदर, अभी और भी कुछ चीजों की बातचीत चल रही है, वो भी करेंगे। अभी मैं रेल मंत्री से मिला था तो रेल मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि बनारस से खजुराहो वंदे भारत हम देंगे, और वो कहते हैं तो करते हैं। तो इसलिए आप चिंता नहीं करो, हमारे सभी विधायक लोग बहुत ताकत के साथ काम पे लगे, विकास में
जुटे हुए हैं सब, भाई साहब। तो इसलिए क्षेत्र का परिदृश्य बदल रहा भाई साहब, है। मैं सभी पत्रकार मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाई साहब, एक मिनट। मध्य प्रदेश है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और जेबीसी का जो मामला है, वन नेशन देखिए, बहुत बड़ा देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में जो आज वन नेशन वन इलेक्शन एक बड़ा विजन है, इस विजन को पूरा करने के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो गठित हुई है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय अमित शाह जी को, नड्डा जी को, हमारे लोकसभा के सम्मानीय अध्यक्ष ओम बिरला जी को, किरण रिजिजू जी को, हमारे संसदीय मंत्री, मैं सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को इसमें जेपीसी में लिया है और हम सब मिलकर के पूरे देश के अंदर एक मत बनाने का प्रयास, उसमें सभी दल के लोग हैं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, देश के हित में वन नेशन वन इलेक्शन, उसके मेरिट डिसमेरिट पर यहाँ नहीं जा सकते, लेकिन सबका एक ओपिनियन बनाना, ऐसा प्रयास सब लोग मिलकर के करेंगे। जेपीसी इसमें अपनी योगदान एक और सवाल है। फिर प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद।